हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कीजिए और अपने अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान दीजिए। तो जीविका की इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज का प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। तो आप सभी अ, उम्मीद करती हूँ फुल टाइम वॉच करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए। तो बिना देर किए हुए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक या पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, अर्थात कि जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था। तो यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा, इनियाक। ठीक है, इनियाक जो था वो सबसे पहला कंप्यूटर था। तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं और अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनियाक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है कि सबसे पहले कंप्यूटर तो इनियाक बना, लेकिन इनियाक बना कब, इनियाक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। तो आप सभी अपने मन में आंसर करते होंगे। बाकी मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1945। ठीक है, 1945। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है। अब हमारे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब से इनियाक था, इनियाक से लेकर के आज तक में कंप्यूटर के कुल कितने जनरेशन हुए। ठीक है, तो कंप्यूटर का 5 जनरेशन हुआ है, 5th जनरेशन हुआ है कंप्यूटर का। अब कोई आपसे पूछेगा कि वो पीढ़ियां कब से कब तक चली। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला बात तो यह है कि जो 4 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 5। अब वो 5 कौन कौन से हैं, तो ये देखिए हमारे पास आ गया। और मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट जनरेशन जो था वो 1940 से 1956 तक, सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963 तक, थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक, और फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक, और फिफ्थ जनरेशन 1980 से प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है। तो आज इसमें मैं आपको जनरेशन कब से कब तक चला ये बताई। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज़ होता था, सेकेंड में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था और फिफ्थ में क्या था। प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन 1940 56 या इन सभी का जो सन लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपको कहीं पे डाटा 1 साल 2 साल आगे पीछे मिल सकता है। तो आप लोग घबरा नहीं, कुछ ऐसा ही चलता है। कोई बुक पहले जनरेशन का 1982 लिखता है तो कोई जनरेशन 1946 लिखता है। तो इससे परेशान ना हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल डेटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा है मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग यही डाटा अच्छा है। लेकिन अगर 1 साल 2 साल के इधर उधर मिले और ऑप्शन आपको लगता है कि नहीं यही होगा, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा सोच समझ के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। FTP का फुल नेम क्या होता है। तो FTP का फुल नेम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में। ठीक है, तो इसका 5 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कंप्यूटर डिवाइस है। अच्छा, कंप्यूटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन ए सही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है? अच्छा, ये बताइए कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो वैसे डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा को इन करते हैं वही इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे डेटा इन करने वाला डिवाइस एक ही है, और वो है कीबोर्ड। अगर मैं चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर दूं तो देखिएगा, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। जब भी हम लोग कोई सिस्टम पे काम करते हैं तो मॉनिटर के माध्यम से हम उस चीज़ का सारा कुछ देख पाते हैं कि हमारे सिस्टम पे एक्सेल है खुला हुआ, पावर पॉइंट है, पेंट है, क्या है। तो मॉनिटर एक प्रकार का हमारा आउटपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क क्या है? तो हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस होता है। ये सेकेंडरी मेमोरी के क्लास में आता है। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। कीबोर्ड जो कि इनपुट डिवाइस है, हमारे डेटा को इन करता है कंप्यूटर में। और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है, हमारे कंप्यूटर में दिए गए डेटा या जो भी चीज़ें हम प्रिंट करना चाहते हैं उसे बाहर निकालता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 7 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा सी, कीबोर्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है? जैसा कि मैं अभी इनपुट और आउटपुट आपको समझाई, तो अब इससे आंसर कर लेंगे आप सभी। तो निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस है? रैम तो होगा नहीं, रैम मेमोरी होता है, रोम मेमोरी होता है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, और डी में नोट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मॉनिटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कट एवं पेस्ट करने के बाद डेटा कहाँ स्टोर होता है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। कट एवं पेस्ट करने के बाद, कट एवं पेस्ट या कॉपी करने के बाद डेटा कहाँ स्टोर होता है? तो क्लिप बोर्ड में होता है। कहाँ होता है? क्लिप बोर्ड में होता है। अब देखिए, आपसे सवाल अगर बन सकता है, कोई पूछ सकता है कि क्लिप बोर्ड में अधिकतम कितने डेटा को स्टोर करता है? अगर हम कितना बार कॉपी कट पेस्ट करेंगे तो वो हम स्टोर करेगा? तो 24 बार। ठीक है, 24 बार यदि आप चाहे कट करें, कॉपी करें, पेस्ट करें, यदि आप 24 बार करते हैं तो उसका डिटेल्स रखेगा, और 24 से अधिक होगा तो उसका डिटेल्स नहीं रखेगा। ठीक है, शायद ये भी सवाल बन सकता है, तो आप लोग आंसर कर लेंगे। तो कट एवं पेस्ट करने का डेटा कहाँ स्टोर होता है? क्लिप बोर्ड में। 9 का आंसर ऑप्शन बी। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और अगला क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट सवाल है, कंप्यूटर का आईक्यू कितना होता है? तो कंप्यूटर का आईक्यू की अगर बात करूं, यानी कंप्यूटर की सोचने समझने की शक्ति की बात करूं, तो ये बिल्कुल 0 होता है। ठीक है, अब कैसे? तो कंप्यूटर जो होता है वो हमारा गीगो बेस पर काम करता है, GIGO, यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा हम उसे इनपुट देंगे वैसा ही वो मुझे आउटपुट देगा। अगर क्या कहते हैं, जैसा इनपुट करेंगे वैसा आउटपुट देगा। आप मान लेते हैं कि अगर कंप्यूटर का खुद का एक आईक्यू होता, तो अगर मैं कुछ गलत काम करती, गलत इनपुट देती, तो वो खुद से सुधार करके मुझे दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम गलत रूल्स फॉलो करेंगे कंप्यूटर में कोई काम करने के लिए, तो वो हमें एरर लिख देगा, वो रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि कंप्यूटर का आईक्यू क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। कंप्यूटर अपने से कुछ नहीं समझता। कंप्यूटर यूजर्स के द्वारा दिया गया डेटा पर ही काम करता है। तो कंप्यूटर को जिस तरीका से हम लोग इनपुट देंगे वैसा ही वो आउटपुट देगा। इसे ही कहते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, अगर कभी गीगो का फुल नेम पूछ दे तो आप लोग लगाएंगे गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा इनपुट देंगे वैसे ही आउटपुट देगा। कंप्यूटर का कोई आईक्यू नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे लोग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मिलूंगी। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।